Guys, this is Mandar and I'm back with a new video and today's video is on public demand. आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि how exactly we should read a book and how to implement the learnings from a book. So here it is and it's okay if you don't like reading books. ये बहुत ही generic tips होने वाले हैं and you can use these tricks while reading anything. It can be blogs, social media posts, articles, absolutely anything. So without wasting any more time, let's start today's video. I won't beat around the bush. The core issue which most of the people face while book reading is the implementation. And लोग बोलते हैं कि हम लोग बुक में सीखी हुई चीज़ें implement नहीं कर पाते हैं अच्छे से. तो according to me, it's not about inaction or laziness. The culprit over here is motive. Okay? So आप जब भी कोई भी बुक पढ़ते हो आपके पास होना चाहिए एक motive. So मेरे लिए books is nothing but an answer to our questions, right? तो जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं है, right? You don't have any pressing issue. तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे, राइट? बुक पढ़ने के बाद आप अपने आप से पूछो कि आप कोई भी बुक कैसे सिलेक्ट करते हो. एंड आई नो मोस्ट ऑफ द लोग यही जवाब देंगे कि वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उन्हें एक पोस्ट दिख जाता है जहाँ पे लिखा होता है टॉप 5 बुक्स रिकमेंडेशन एंड दिस इज़ अ नेशनल बेस्ट सेलर बुक जिसकी 50 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है एंड आप वो बुक स्टार्ट कर देते हो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो. लेकिन आप में जो चीज़ मिसिंग है वो है मोटिव. ओके, वो बुक पढ़ने के लिए आपका रीज़न क्या है एग्जैक्टली. सपोज एक बंदा है जिसका नाम है राकेश. ओके, सो राकेश इज़ एन 18-year-old जिसे फिनेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, तो वो एक ऐसी बुक चूज करेगा जिसमें फिनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हो. ओके, टू इलैबोरेट फर्दर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक बंदे को डायबिटीज़ का बीमारी है एंड दूसरे को बीपी का प्रॉब्लम है. ओके, तो आप बीपी वाले बंदे के पास जाके कहते हो कि ये ले डायबिटीज़ की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिन. तो क्या वो मेडिसिन लेगा? नहीं, राइट? भले ही वो मेडिसिन दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन क्यों ना हो, वो लेगा नहीं बिकॉज उसे बीपी का इश्यू है, राइट? एंड आप उसको डायबिटीज़ की गोली दे रहे हो. वैसे कोई बुक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका रेटिंग कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी मिलियंस एंड मिलियंस कॉपी क्यों ना सोल्ड हुई हो, जब तक वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती वो आपके किसी काम के नहीं. बट आई नो कि ये सुनने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मंदार यार मैंने अपना प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई किया, मैंने उसके अकॉर्डिंग बुक भी चूज़ की. ओके, एंड मेरे पास मोटिव भी था लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो मुझे क्या करना चाहिए? सो हियर्स अ ट्रिक फॉर यू. यू कैन यूज़ दी ABCD अप्रोच. तो ABCD अप्रोच क्या होता है? आप जब भी कोई बुक पढ़ते हो कि उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं एंड हर एक चैप्टर में कोई एक सब टॉपिक इलैबोरेट किया गया होता है, राइट? तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है एंड उसमें से जितने भी एक्शनेबल स्टेप्स होते हैं उसे नोट डाउन करना है, अब्जॉर्ब करना है एंड उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. ओके, फिर उसके बाद ही आपको सेकेंड चैप्टर पे मूव ऑन करना है. फिर आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर जो सारे एक्शनेबल स्टेप्स रहेंगे उन्हें आप नोट डाउन करोगे, उन्हें आप अब्जॉर्ब करोगे एंड उन्हें वापस इम्प्लीमेंट करोगे. ऐसे ही आपको धीरे धीरे करते पूरा बुक कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग A से Z तक डायरेक्ट नहीं जा रहे, A से B, B से C, C से D, ऐसा करते करते जब आप Z तक पहुंचोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड नाउ वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर विच इज पेस ऑफ रीडिंग. ओके, तो मैंने बहुत सारे पब्लिक फिगर्स को, यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना है. इनफैक्ट मैं खुद भी ये कई बार कह चुका हूँ कि आई कंप्लीट 1 बुक पर वीक, 1 बुक पर वीक. तो यार आपको इन सब से इन्फ्लुएंस नहीं होना. ओके, आपको उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए. आपको पता नहीं वो लोग कब से रीड कर रहे हैं, शायद वो लोग बचपन से उनको रीडिंग का हैबिट हो. तो आप अगर अपने आप को उनसे कंपेयर करोगे तो आप काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड फील करोगे कि आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, अचीव नहीं किया. मैंने शुरू में ये गलती की. मैं क्या करता था, जो भी बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस होते थे उसे डिवाइड बाय 7 कर लेता था एंड एक दिन में जितने भी पेजेस मुझे कंप्लीट करने होते थे वो मैं करता ही था कंपल्सरी नहीं. लेकिन धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि यार उसकी वजह से मैं बुक को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पा रहा हूँ. तो मैंने वो चीज़ का भूत उतार दिया एंड नाउ आई टेक माई ओन स्वीट टाइम. लेकिन फिर भी अराउंड 10 to 15 days आर गुड इनफ. लेकिन आप लोग अपने पेज से पढ़ा करो एंड स्टार्ट विथ एज स्मॉल एज 2 पेजेस. ओके, 2 पेज भी अगर आप दिन का पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप वो हैबिट बिल्डअप कर सकते हो. एंड नाउ आई विल टेल यू अ शॉकिंग ट्रूथ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट रीडिंग
इज़ नॉट रीडिंग, ओके। बिकॉज यार हम सबको पढ़ना आता है, पढ़ तो कोई भी लेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है इंट्रोस्पेक्शन, ओके। आप कोई बुक पढ़ते हो, उसमें से आप एक पर्टिकुलर पेज पढ़ते हो, तब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट नज़र आती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट नज़र आता है जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक बत्ती जलती है, राइट। आपको एक आइडिया आता है एंड आप उस आइडिया पे वर्क करते हो। आप सोचते हो कि ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट जो ऑथर ने लिखा है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये मैं अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में इसको कैसे लेवरेज कर सकता हूँ। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि बस पढ़ते जाना, ओके। आप भले ही 100 बुक पढ़ लो, 1000 बुक पढ़ लो, कोई भी आपको मेडल नहीं देने वाला है, भारत रत्न नहीं देने वाला है। आपको बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप बुक को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड उसका नॉलेज यूज़ करो डेली लाइफ में। इन दी एंड सम क्विक हैक्स, ओके। तो आप चाहे फिजिकल बुक पढ़ो या चाहे ई बुक पढ़ो, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, ओके। कुछ लोग को वो फिजिकल बुक का फील पसंद आता है, जबकि कुछ लोग को ई बुक का कन्वीनियंस पसंद आता है। स्टोरेज का इशू नहीं, बजट का इशू नहीं, तो यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। लेकिन अगर आप फिजिकल बुक पढ़ रहे हो तो मेक श्योर दैट यू कीप अ पेंसिल हैंडी, ओके। जो भी पॉइंट आपको पसंद आता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है, उसे आप मार्क कर सकते हो, पेज के ऊपर मार्किंग बना सकते हो, या फिर वो चीज़ को आप इंडेक्स में लिख के रख सकते हो। एंड इफ़ यू नीड टू रीड, ओके, जब भी आपको बाद में उस चीज़ को रेफर करना होगा, ये आपको बहुत ही हैंडी होने वाला है एंड इट वुड बी सुपर यूजफुल फॉर यू। सिमिलरली अगर आप ई बुक पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, सपोज आपको एक पैराग्राफ पसंद आया तो आपको उसको कॉपी कर लेना है एंड एक टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब आपका बुक पढ़ के हो जाएगा तो उसके एंड में आपके पास एक टेक्स्ट फाइल होगा जिसके अंदर बुक का जिस्ट होगा, राइट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट जो आपको पसंद आए, तो नेक्स्ट टाइम आपको बुक को गो थ्रू करना नहीं पड़ेगा, आप बस वो टेक्स्ट फाइल पढ़ लो एंड आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो यार आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। एंड जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ राइट नाउ, मेरे फाइनल ईयर एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं आपके लिए इतना मेहनत ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आप ये सारी ट्रिक्स यूज़ करने वाले। अगर आपके पास कोई टिप्स होंगी, कोई ट्रिक्स होंगी, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हम लोग एक कम्युनिटी है, तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। अगर मुझे और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स पता चलती है तो मैं फ्यूचर वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मंदार लेके आता रहूँगा आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए दिस इज मंदार साइनिंग ऑफ।